एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप जो सत्संग कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू समझो क्या है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आपस में भिड़ गए। भिड़ना मतलब ऐसे हमारी तुम्हारी तरह नहीं, अब्बे तब्बे नहीं, अलग बात थी। कैसे? एक बार वशिष्ठ जी किसी कार्य से विश्वामित्र जी के आश्रम में पधारे। तो हमारे यहाँ एक नियम है कि कोई हमारे यहाँ पधारे, संत महात्मा गुरुजन या हमारे पूजनीय या हमारे समकक्ष आदरणीय भी हों, तो उनका सत्कार अच्छे से करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार द्रव्य दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब संत एक दूसरे को क्या दक्षिणा दें? तो जब वशिष्ठ जी पधारे कृपा करके, तो जानते हो क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल वशिष्ठ जी को देता हूं। 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मैं वशिष्ठ जी को देता हूं। वशिष्ठ जी बोले इसकी क्या आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं, आप पधारे हैं तो इतना हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। अब किसी कारणवश एक दिन वो भी आया कि जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहां पधारे, तो उनको लगा कि इन्होंने हमें 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया था, तो इनका भी सत्कार करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को एक घड़ी सत्संग का जो फल है वो प्रदान कर दिया कि मैंने जितना भी सत्संग किया हो उसमें से एक घड़ी सत्संग का फल मैं विश्वामित्र जी को देता हूं। इतने में भड़क गए विश्वामित्र जी। तो बोले हमारा ये सब, भाई देखो क्या होता है कि जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए, और देवता हो हाई लेवल का और पूजा कर दो वैसे दूसरे हिसाब की, तो सामने वाले को फील होता है यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहा। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझे? ऐसे समझोगे तुम्हारी जमाई तुम्हारे घर आए, और जमाई आए वो बड़ी सी लंबी सी वो काली सी गाड़ी जो होती है, जो भी होती है चूल्हे में जान दे हमें का मतलब, अपन जिसमें चल नहीं सकते उसका नाम भी क्यों लें। तो लंबी गाड़ी बहुत, उसमें आए, और जब जमाई राजा जाने लगे विदाई में, आप उनको $5 पकड़ा दो। अब ईमानदारी से हा करो, बताओ जमाई को कैसा लगेगा? अच्छा या बुरा? जोर से बोलो। वो कहेगा इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी लेके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? या तो दो ही मत, और दो तो फिर थोड़ा रिस्पेक्ट करो, ढंग से करो। वही विश्वामित्र जी को लगा हमें एक घड़ी सत्संग का फल दिया बस, हम जब आप हमारे यहाँ आए थे हमने 10,000 वर्ष की तपस्या का फल दिया। तो वशिष्ठ जी बोले अब इस बात का पता कौन लगाए कि तुम्हारी 10,000 की तपस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी एक घड़ी का सत्संग? एक घड़ी का सत्संग हमारी 10,000 वर्ष की तपस्या का बराबरी कर सकता है? बोले शायद उससे भी ज्यादा हो। बोले ऐसे कैसे, कौन डिसाइड करेगा? बोले चलो हम करवाते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए। अब ब्रह्मा जी बोले दोनों, वशिष्ठ जी को तो हम समझा भी ले, हमारा पुत्र है, पर ये विश्वामित्र तो वैसे ही क्रोधी है, कुछ समझाए तो बहुत भड़क न जाए कहीं। उन्होंने कहा देखो आई डोंट हैव टाइम, हमें संसार की रचना करनी है, सृष्टि की रचना करनी है, उसी से हमें समय नहीं है, उसी से हमको फुर्सत नहीं है, तो हम ये नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, शंकर भगवान पे चले जाओ, सत्संग का महत्व वो जानते हैं। तो शंकर भगवान के पास आए। उन्होंने कहा महाराज हमको ये बताओ 10,000 वर्ष की तपस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक घड़ी का सत्संग? शंकर भगवान बोले अब इनको क्या कहें हम। बोले देखो हमें तो राम राम जपने से समय नहीं है, तो ये काम किसी और से करवाओ। बोले कहाँ जाए? बोले नारायण भगवान के पास जाओ, जिनका नाम है, जिनका सत्संग है, जिनकी तपस्या है। तो नारायण भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज 10,000 वर्ष की तपस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक घड़ी का सत्संग? नारायण भगवान बोले देखो एक काम करो, अभी हम थोड़े किसी कार्य में व्यस्त हैं, तुम हमारे शेष के पास चले जाओ, शेष बताएंगे कि क्या महत्वपूर्ण है। तो शेषनाग के पास पहुंच गए। भगवान को कई कार्य स्वयं नहीं करते, अपने दूतों से करवाते हैं। समझ रहे हो क्या? कई काम परमात्मा डायरेक्ट करता है और कई काम परमात्मा किसी भक्त से करवाता है। अब ये हमारा विवेक ध्यान रखना कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हर बार परमात्मा नहीं आएगा,
कई बार परमात्मा के भी आते हैं, हमें उन्हीं के साथ लग जाना चाहिए, जिससे हम परमात्मा के हैं ये हमें पता ही है। तो कहा शेषनाग के पास गए कि बोले ऐसे ऐसी घटना घटी है, हमने 10,000 वर्ष का इस तपस्या का फल दिया है और इन्होंने एक घड़ी सत्संग का फल हमको दिया है, बताइए सत्संग का महत्व ज्यादा है कि तपस्या का? सुनो भाई, दोनों ऋषि हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी बराबरी हम नहीं कर सकते, आप तो दोनों देवता महान हो, पर एक बात बताओ, इस पृथ्वी को धारण किए किए मेरे सर पे कितना समय हो गया है? मुझ में सोचने की क्षमता होगी अभी? थका हुआ हूं, परेशान हूं। पहले एक काम करो, थोड़ी देर तुम इस पृथ्वी को संभालो, फिर मैं तुम्हें इसका आंसर करूंगा। विश्वामित्र जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ हम संभालते, बड़े तपस्वी हैं, हमने बड़ी तपस्या करी है। तो उन्होंने बोले हम तो एक ही हाथ से संभाल लेंगे। शेषनाग भगवान बोले थोड़ा दोनों का ट्राई कर लो, फिर जब हैंडल हो जाए तो एक से संभाल लेना, भारी है संभाल। तो विश्वामित्र जी ने जब पृथ्वी को शेषनाग के सिर से अपने हाथों पे लेना चाहा तो दोनों हाथ लगा दी और उनके हाथ कांपने लगे, उनको लगा कि पृथ्वी डगमगा जाएगी और बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने कहा अरे जल्दी आओ, आप ही संभालो, आप ही संभालो, हम पे नहीं संभलेगी। बोले अच्छा नहीं संभलेगी? बोले नहीं संभलेगी। बोले ठीक है। फिर वशिष्ठ जी से कहा आप आ जाओ, थोड़ा ट्राई आप भी कर लो। बोले हाँ कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है। उन्होंने पृथ्वी को संभाला और एक हाथ से ही संभाल लिया। फिर शेष जी गए, थोड़ा स्नान ध्यान करके आए, तब विश्वामित्र जी ने बताया, पूछा अब तो बताओ 10,000 वर्ष की तपस्या बड़ी है कि एक घड़ी का सत्संग? शेषनाग बोले अभी भी बताना पड़ेगा, आपकी 10,000 वर्ष की तपस्या दोनों हाथों पे पृथ्वी लेके डोल रही थी और इनका एक घड़ी का सत्संग कितना पावरफुल है कि एक हाथ से ही शांत खड़े हुए हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाधि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जब तक हम सत्संग की वैल्यू नहीं जानेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम यहां कर क्या रहे हैं। कई लोग तो जब इधर से यूं घूमते घूमते जाते हैं ना, वो कहते हैं इन्नू की हो गया है, इतने काहे ने बैठे ने थल्ले, पगला गए ने, घर में काम नहीं है, कल जॉब नहीं है। लेकिन वो जानते नहीं जितना मैंने जॉब करके काम करके कमाया है वो तो थल्ले ही रह जाओगा, इत्थे ही रह जाएगा, और जो इत्थे कमा रहे ने हुन वो साडे नाल जाएगा, साडे नाल जाएगा उत्थे। हैं धीरे बोल रहे थे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए भूत बावन भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करके तुमको यहां पर बुलाया है, इसमें कोई संशय नहीं।